हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की कचौड़ी, जो कि आज मैं गेहूं के आटे से बनाऊंगी इसे। तो ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारे बनकर तैयार होता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो डो बनाने के लिए हम एक बाउल में आधा कप पानी लेंगे और फिर उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सूजी। तो सूजी मैंने बारीक वाली ली है। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की जगह आप हरा धनिया भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद तिल और फिर ये मैंने 2 टेबलस्पून घी डाल दिया है। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करने के बाद ये सूजी अच्छे से फूल जाती है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। वैसे आप इस कचौड़ी को मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे गेहूं के आटे से बना रही हूँ। तो ये मैंने 1 कप के लगभग गेहूं का आटा डाल दिया है। तो ये उसी कप से मैंने डाला है जिस कप से मैंने पानी डाला था। तो आधा कप पानी में 2 कप मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। तो इस तरह का डो बन जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा गीला लगे तो आप और भी इसमें आटा ऐड कर सकते हैं और फिर इसे इस तरह से सॉफ्ट सा गूंथ के हम इसे गीले कपड़े से ढक देंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट होने देंगे। तो तब तक के लिए ये मैंने 2 सूखी लाल मिर्च ले ली है, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 बड़े साइज़ के टमाटर को इस तरह से मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे मिक्सर के जार में डाल के पीस लेंगे और पेस्ट तैयार कर लेंगे। और फिर हम एक पैन गरम कर लेंगे और फिर उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो तेल जैसे ही गरम हो जाए उसमें हाफ़ टी स्पून जीरा, हाफ़ टी स्पून सौंफ और हाफ़ टी स्पून मैंने खड़ा धनिया डाल दिया है और 1/4 टीस्पून इसमें हींग डालेंगे। तो ये इन सबको चटकने देंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद हम ये जो टमाटर का पेस्ट बनाए थे वो सारे डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इसे चला लेते हैं। तो इसे तब तक चलाना है जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए और इसका जो पानी है वो थोड़ा सा सूख ना जाए। तो अब हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। ये मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिला देंगे और थोड़ी देर के लिए अच्छे से चला लेंगे। तो थोड़ी ही देर में ये पानी अच्छे से सूख जाती है। तो इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन हम 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डाल देंगे और बेसन को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए बेसन को अच्छे से भून लेंगे ताकि ये जो बेसन का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। और थोड़ी देर चलाने के बाद बेसन अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें उबले हुए आलू मिला देंगे। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए थे और इसे मैंने मैश करके इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। आप अपने मनपसंद का कोई भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिला दें। मिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए अच्छे से चला लेंगे और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस साइज में मैंने बनाया है इसके बॉल्स। तो इसी तरह से बाकी बॉल्स को भी हम बनाकर रख लेंगे। तो सारे बॉल्स हमने तैयार कर लिए हैं और आधा घंटा हो चुका है। ये हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसे हल्का सा गूंथ लेंगे। तो अच्छे से गूंथ लिया है मैंने। तो अब हम इसके भी बॉल्स तैयार करेंगे। तो जितना बड़ा हमने स्टफिंग के लिए बॉल्स बनाया है उतना ही बड़ा बड़ा हमें इसे भी बना लेना है। अगर आप छोटे साइज़ का कचौड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इससे भी छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लें। तो स्टफिंग के बॉल्स और ये जो डो के बॉल्स है ये सेम साइज़ के होने चाहिए। तो ये देखिए, तो ये हमारा सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। तो अब हम सरफेस में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और फिर इसे हल्का सा इस तरह से दबा देंगे और किनारे से हम इसे इस तरह से चपटा कर लेंगे और फिर बीच में स्टफिंग को इस तरह से भर देंगे और इसे अच्छे से बंद कर देंगे। तो अच्छे से हमें बंद कर लेना है। बंद करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हटा देंगे और इसे अच्छे से बंद कर देंगे।
तो अब हम इसे बीच में इस तरह से दबाएंगे और किनारे से भी इसे इस तरह से हल्का हल्का दबा देंगे। तो इससे जो है ये बिल्कुल भी फटते नहीं हैं जब भी हम फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से सारे बनाकर रख लेंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा गर्म तेल भी नहीं, मीडियम गर्म होना चाहिए। और गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रख के इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो इसे हम एकदम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो लो फ्लेम पर इसे फ्राई करने पर ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए इस तरह से अलटते पलटते हुए हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी देर में ये अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से बाकियों को भी फ्राई करके इसे रख लेंगे। तो ये हमारी टमाटर की कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।